रहा थॉट कौन सा आप रखते हैं। अब जिस तरह की फिल्में हिट हो रही है, आज मैंने कल एक फिल्म बहुत ही हिट हुई वो देखा, मैं पूरी देख नहीं पा रहा था, लेकिन वो बहुत चलती है यार। अब वो चलती है तो मुझे लगता है कि बार बार हम इस तरह का मटेरियल दिखा के लोगों को मजबूर करते ये पसंद करने के लिए। अब मैं एक्टर हूं, कल मैं अपने बेटे को एक्टर बनाना चाहता हूं, अब उसकी औकात हो ना हो, लेकिन मैं तो थोपना चाहता हूं आपके ऊपर। एक फिल्म उसकी गिर जाए, चलो दूसरी फिल्म में मैं लूंगा, तीसरी 10 फिल्में होने के बाद वो कहीं आपको उसकी बुराइयां कम नजर आने लगती है और आहिस्ता आहिस्ता उसको आप अपनाने लगते हो, और एक दिन हमारे वो सर पे बैठता है। वो ऐसा वो आज का वो चित्र है हमारे यहाँ फिल्म का, कि कुछ ऐसी घिनौनी फिल्में हैं कि वो हमको देखने पे मजबूर करते हैं और हमको आहिस्ता आहिस्ता लगता है नहीं यही अच्छी फिल्म है। उसमें अगर ऐसी फिल्म आती है तो फिर पता चलता है नहीं यार, दो फिल्मों में फर्क है। वो जिंदा है। द क्वेश्चन इज फॉर यू। आपको हिंदी फिल्म में एटलीस्ट 5 या 6 years के बाद देख रहे हैं, द वैक्सीन वॉर इज लाइक योर कम बैक टू हिंदी फिल्म। Has the industry opened up to you now, and what kind of films will you be doing, sir? मेरे लिए कभी बंद नहीं थी यार, And welcomes अभी एक announce हुई है and you're not part जिसमें of हम it. नहीं कर रहे हैं। Yeah. So why is it? What is going on हम about अब your उनको comeback? लगता है कि हम पुराने हो गए तो इसलिए शायद उन्होंने नहीं लिया। इनको लगता है अब भी हम पुराने नहीं हुए इसलिए इन्होंने ले लिया। इतना सिंपल है। और कभी आपके लिए इंडस्ट्री कभी बंद नहीं होती। अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं, लोग आएंगे, आपको पूछेंगे। आपको वो जानना चाहिए कि आप कर सकते हैं, करना चाहते हैं उतनी ही जान। मैं समझता हूँ ये मेरा पहला चांस है और आखिरी चांस है, तो उतनी ही जान डालनी चाहिए उसमें, बस बाकी कुछ नहीं है। हर एक को काम मिलता है, सिर्फ आप करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं इसके ऊपर निर्भर है। नाना जी, हाँ आपके लिए सवाल है। हाँ, ट्रेलर से आपका सशक्त नेतृत्व दिख रहा है महिलाओं के प्रति, जो आपने प्रेरित कर रहे हैं उनको। वैसे तो सशक्त हैं सब आर्टिस्ट, तो आपके एनकरेजमेंट से कैसा काम हुआ इन लोग का, बताना चाहेंगे? क्या क्या क्या? आपके नेतृत्व में महिलाओं को आपने एनकरेज किया, प्रेरित किया, ट्रेलर से ऐसा दिख रहा है। हाँ। तो आपके इस नेतृत्व में इन्होंने कैसा काम किया? अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। हमने सीखा बहुत उनसे। क्या होता है, मैं आज सजलूं, हम मर्द बहुत इन्फीरियर होते हैं, इसलिए हम डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। हमको मालूम है औरतें हमसे ताकतवर है, इसलिए हम डोमिनेट करते हैं। हम इन्फीरियर है, हमारी औकात कम है, हम जानते हैं, एंड दैट इज द रीजन। So quickly, if you had to sum up your journey on the vaccine war with all of us. Vaccine war gonna change the course of my life. At the same time, it's gonna change the course of Indian cinema, right? Yeah, that's it. Thank you so much. For you. I had a great time. मेरे पूरे बाल शेव हो गए थे half and Right. Thank you so much, ma'am. वो add करने के लिए सब to me. some brilliant people who were behind the camera. I would just like to take their names. इस फिल्म का एक कैरेक्टर जो आपने सुना हो, देखो, एक तो मिडिल क्लास का ड्रीम होता है अपने बच्चे को पढ़ा के अमेरिका भेज दिया जाए। तो मैं अभी तक मेरे अंदर का मिडिल क्लास निकला नहीं है शायद, बट दैट्स नॉट द रीज़न। द रीज़न इसकी जो बच्चे जब आपके पैदा हो जाते हैं ना, तो आपको सारी दुनियादारी सिखा देते हैं। तो आई रियलाइज़ कि जितने बच्चे बड़े हो रहे हैं, मेरे अपने खुद के भी और बाकियों के भी, और ख़ास तौर पे फॉरेन में जो हमारे डायस्पोरा के भी बच्चे हैं, अगर आप देखें तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप किसी देश के बारे में जानना चाहते हैं तो वहाँ की 4-5 फिल्में, अगर आप समझिए पोलैंड जा रहे हैं, चेकोस्लोवाकिया जा रहे हैं, अब तो नहीं है शायद, पल्लवी है ना, हाँ, स्लोवाकिया जा रहे हैं या जॉर्जिया जा रहे हैं या तंजानिया, कहीं भी जा रहे हैं, तो वहाँ की 4-5 फिल्में देख लें तो आप उस कंट्री की वेशभूषा, वहाँ का आर्किटेक्चर, वहाँ का खान पान और रिलेशनशिप, जनरली लोग कैसे कपड़े पहनते हैं और लोकल लोग कैसे, कुछ तो आइडिया उस कंट्री के बारे में लग जाता है।
पर मैंने देखा कि अगर कोई जो टिपिकल बॉलीवुड की जो फिल्में थी, अगर उनको कोई देखे तो लंदन न्यूयॉर्क के बारे में ज़्यादा जान जाता है, इंडिया के बारे में नहीं जान पाता है. तो इसलिए तो द रीज़न इज़ we at I Am Buddha, we decided, ये conscious decision था, we decided that what if we use our films as soft power for the country and showcase Indian stories. और प्रॉब्लम ये है कि मेरे को यहाँ पे थोड़ी टाइम भी मिल गया था 2-3 महीने का, तो वी स्टार्टेड बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम. जब रिलीज नहीं हो रही थी, 5-6 साल वो अटकी रही फिल्म, विच इज़ द न्यू जर्नी ऑफ माई करियर. तो हमने कहा क्या करें, तो वी सेड ओके, अगर कोई रिलीज थिएटर में नहीं करता है, लेट्स टेक इट टू पीपल. और वहाँ से ये सिलसिला चालू हो गया. और कश्मीर फाइल्स के साथ भी हमने यही किया. वी ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड. इस बार टाइम कम था तो सिर्फ अमेरिका कर पाए, अदरवाइज आई वांटेड टू शो इट इन मैनी अदर कंट्रीज. आई वांटेड पीपल टू नो बिफोर वी शो इट इन इंडिया. I wanted to take it on the world stage to impress upon people that what an incredible, extraordinary job India has done. और जहाँ भी हम अमेरिका में गए, everywhere people stood up, gave standing ovations, not to me or not to the film, but to this new India, the India which believes that India can do it. राइट, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल भी होता है कि क्या ऐसी फिल्म अमेरिका जाके या वहां के लोगों को समझ आएगी, क्या वो इसको अप्रिशिएट करेंगे? यार इंसान तो इंसान होता है, उससे उसके इमोशंस तो वही रहते हैं. और तुम्हें यकीन नहीं है कि क्या हुआ अमेरिका में, यू हैव अ डाउट इन योर माइंड. सीरियसली, आई मीन इफ यू हैव अ डाउट, ओके, तो मैं आपको, ठीक है, आई कैन शो यू समथिंग जो विच विल चेंज दिस थिंग. यू वांट टू सी व्हाट हैपेंड इन यूएस? या लाइक व्हाई नॉट? ओके, सो लेट मी शो यू अ शॉर्ट 6-7 मिनट वीडियो. तुम खुद देखो अमेरिका में लोगों का क्या रिस्पॉन्स था. यू सेइंग बिफोर द ट्रेलर वी आर प्लेइंग दैट? We can. You want me to? What do you people say? Shall we? एक बार जोरदार तालियां हो जाए and all eyes on the big screen. तो वो improvise करना जरा उसको just please. He's gonna take my case. वो बोलेगा ये क्या करवाया? So yes, ladies and gentlemen, America में. I'll move out. You show this. No, see, I'm serious. You think I'm kidding? No. No, I got it. वो MOV है ना? Just show it. So I just want to show you because कहीं ऐसा ना हो लोगों के दिमाग में doubt हो. Just see what happened in US and how Americans and Africans and Asian people reacted to it. Let's do it, sir. Let's do it. Come on, हो जाए हमारे देश के नाम और इस बहुत ही amazing piece of cinema के नाम. और विवेक सर के साथ साथ मैं यहाँ बुलाना चाहूंगा उन्हें, जो कि एक रियल लाइफ किरदार जो है उसको प्ले कर रहे हैं. और जब पर्दे पे इनको हम देखते हैं, ये सच में उस किरदार को जीते हैं. ही इज नॉट जस्ट एन एक्टर, ही इज अ वंडरफुल एक्टर, अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग. गिव इट अप फॉर नाना पाटेकर साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन. सर प्लीज द स्टेज सर, आइए प्लीज. नाना सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए प्लीज. और अब जिन्हें मैं बुलाना चाहूंगा, ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट. ये है असली फेमिनिज्म, और इसी सब में कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं और अपनी अदाकारी से हर बार हमारा दिल जीतती आई हैं. गिव इट अप फॉर पल्लवी जोशी, लेडीज एंड जेंटलमैन. जोरदार तालियां बनती हैं. ऑफ कोर्स द ब्रिलियंट एक्टर एंड द फैबुलस प्रोड्यूसर हियर. और अब मैं जिन्हें यहां बुलाने जा रहा हूं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं ये किरदार जो नाना सर का है वो है. एंड इट्स सीरियसली एन ऑनर कि सर आज हमारे साथ हैं यहाँ पे. डॉक्टर बलराम भार्गव जी हमारे साथ हैं. जोरदार तालियां, जितना कहा जाए उतना कम है. इनके ही नेतृत्व में हमारे देश की हमारी अपनी वैक्सीन बनी है. जितनी तालियां आप बजाएंगे उतनी कम होगी. इमीडिएट पास DG ICMR. वेलकम सर. The real superhero, the man who led the entire vaccine project, and if we are sitting here today without mask is because of Dr. Bhargav and his leadership. थैंक यू सो मच सर फॉर डूइंग दिस. एक भारतवासी की ओर से और दुनिया में जहां तक हमारी वो वैक्सीन गई है, सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद. विवेक सर, सबसे पहला सवाल, थोड़ा सा मुझे ये बताइए. अभी हम यहाँ डिस्कस भी कर रहे थे, व्हेन यू वेंट टू साइन नाना सर, मतलब वो थोड़ा सा लग रहा था सर कि सर हाँ बोलेंगे नहीं बोलेंगे, या मैं आगे पूछ नहीं पा रहा हूँ सर, आप समझ गए. सच बोलूं, एक भी जरा भी झूठ बोला तो मेरे हाथ में माइक है. सर यही पूछना चाह रहा था सर मैं, कि जरा भी डर नहीं लगा. मैं एक्चुअली ऑनेस्टली मुझे सबने बोला कि नहीं किसी को भी साइन करो, नाना को नहीं.
पागल हो गए हो क्या? मुझसे सबने ये बोला बुढ़ापे में पिटना है क्या? सीरियसली एवरीबडी टोल्ड मी कि नाना के साथ जाओगे और उससे कुछ अच्छा नहीं लगा, अगर तूने थोड़ा भी 10% कॉम्प्रोमाइज किया काम में या बोला अच्छा जल्दी है ये एंगल चेंज करते हैं तो वो मार देगा पकड़ के तुमको। तो मैंने फिर पल्लवी ने काम किया, मैंने पूछा क्या है, तो पल्लवी ने बताया मुझे कि काम को लेके नाना, और सिर्फ अपने ही नहीं दूसरे का भी सेट पे। तो जब मैं नाना से मिलने गया, एक तो पता नहीं कहाँ रहते हैं, बोले पूना में रहते हैं। पूना में नहीं रहते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये पूना से दूर एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड कहीं एक फार्म हाउस है खड़गवासला में, वहाँ रहते हैं। तो मैं वहाँ गया तो नाना ने हमारे लिए बहुत सारा खाना बनाया, खुद अपने हाथ से खिलाया। मैंने पहले कहा खिलाना पड़ता है। तो मैंने कहा बकरे को हलाल करने के पहले खूब खिला रहे हैं, स्ट्रेटजी अच्छी। फिर मुझे रहा नहीं है, मैंने कहा लेट्स कट इट शॉर्ट। मैंने कहा नाना तो मुझे 4 नहीं 5 झापड़ मार देना, लेकिन ये रोल जैसा लिखा है एग्जैक्टली वैसे ही करोगे कि नहीं। एंड आई प्रॉमिस यू नाना वॉज लाइक अ चाइल्ड ऑन द सेट। जिन लोगों ने काम किया सब जानते हैं, 24 घंटे सबको दौड़ाना, खुद सबसे पहले पहुंचना। एंड मैं जब इनके रूम में गया वहाँ पे लखनऊ में, जब हम लोग पहले दिन स्वीट में, तो वहाँ पूरे स्वीट में सिर्फ कागज ही कागज बिखरे हुए थे। और मैं घुसा और नाना ने कहा विवेक सीन नंबर 79 ये सुन, लिख के जो मिल जाता था उसे पकड़ के मेरे डायलॉग। एंड ही वर्क सो हार्ड, क्योंकि इतने डिफिकल्ट डायलॉग्स थे, टेक्निकल हैं, इंग्लिश में भी हैं। अंग्रेजी हमको उतनी अच्छी आती नहीं है, तो हम वो रट लेते थे यार फिर वो। बट इट वाज, और सिंग साउंड था वो सुधार नहीं सिंग सकते साउंड थे। का भी प्रॉब्लम है, बट मेरी जिंदगी का मेरे ख्याल से इससे अच्छा एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ। थैंक यू सो मच सर ये शेयर करने के लिए। नाना सर दिस वंस फॉर यू, आपके लिए यही सवाल है। ये पूरी जर्नी अगर मैं बोलूँ, इतनी सारी कमाल की फिल्में आपने की हैं, दिग्गज आपको माना जाता है ऑफ कोर्स व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग। यहाँ पे क्या खास था जो आपको हिट किया सबसे ज्यादा? बिकॉज वो दिख रहा है, वो आंखों में दिख रहा है वो इमोशन। मैंने एक जिस तरह की फिल्म है उसके लिए पहले तो ये ताज्जुब था कि मुझे क्यों चुन रहा है, क्योंकि मैं बिल्कुल अनाड़ी, मैं देहाती आदमी हूँ, जंगली, मतलब बिल्कुल, मतलब अपने में वो सोफिस्टिकेशन नहीं जो वो चाहता था। अब उधर देखो और इधर देखो। हाँ। अब इन्होंने कहा कि उनको मिलोगे आप, उनसे बात करोगे, मैंने कहा नहीं, वो इम्प्रेशंस रहते हैं और फिर वो अनजाने में वो तुम्हारे कहीं वो तुम कॉन्शियस हो जाते हो। तो मैंने कहा मैं होने के बाद जैसे तू बताएगा वैसे मैं करूँगा। और होता ऐसे है कि आज भी मुझे लगता है ये मेरी आखिरी चांस है, पहला और आखिरी। उस तरह से काम करो तो आसान हो जाता है, सरेंडर करो। और अगर उसमें कुछ बुरा है तो मेरी वजह से है, अच्छा है तो इसने वो बोया हुआ है। मैं सच कहता हूँ, वो इतनी मेहनत करता है, हालांकि इतना काम करवाया, इतना काटा यार, ऐसा बहुत काम करवाता है। और सुबह से लेकर शाम तक मैंने वैसे ही बोल दिया था कि मैं 8 घंटे के ऊपर काम नहीं करूंगा, बावजूद उसके 10-12 घंटे काम करवाता था। ये झूठ है, ये जाते नहीं है, ये कहते हैं और काम करो। प्रॉब्लम ये है। काफ़ी मतलब ऐसे कोई भी हमारे यहाँ कोई भी किसी की तकरार नहीं थी, हालांकि थक जाते थे हम। और इतना वर्बोस है ना, बहुत बोलना टेक्निकल है, अंग्रेजी तो हमारी वैसे ही मतलब वाह कमाल। तो इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन कमाल के बाकी के सभी पढ़े लिखे हैं, सभी पढ़े लिखे हुए हैं हमारे हैं जो आर्टिस्ट है। बाद में बुला लो ऊपर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए यहाँ पे। पल्लवी जी दिस वंस फॉर यू, मुझे बताएं, जैसा मैंने कहा विमेन एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म, नारी शक्ति, ये है असली जो हमें देखने को मिली। और ऑफ कोर्स हमारी विमेन साइंटिस्ट्स, और साथ ही अगर आप यहाँ इस समय देखेंगे जितने हमारे एमिनेंट जर्नलिस्ट्स हैं, उनमें भी बहुत सारी जो महिलाएं हैं, दे आर जस्ट किलिंग इट, इफ आई कैन से दैट। तो एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। इतने सारे कमाल के जर्नलिस्ट्स एंड फीमेल्स। आप मुझे बताएं आपकी जर्नी ये सब कैसी रही इसमें, और सर ने इस बार थोड़ा कष्ट दिया, या वाज ही लाइक अ गुड डायरेक्टर दिस टाइम आल्सो? No, he's always a good director. This was a wonderful experience. As always, it's fun working with Vivek. We've collaborated now for almost 3 films. But this became a very special film because under Dr. Bhargav's leadership, there were these bunch of scientists who were in their labs day and night, and together as a team, they made an impossible situation happen. We created our own vaccine. And this movie, while we were shooting for this movie, there was so much pride in our minds. और जिस तरह हम सब जो एक्टर्स यहाँ पे बैठे हैं, हम सब लोग, मैं और मेरा साइंटिस्ट, हम सब लोगों का यही था।
and we all wanted to stay true to our characters. और इतना ज़्यादा, जैसे विवेक ने और हमारी पूरी रिसर्च टीम ने जो इंटरव्यूज़ किए थे, इतना ज़्यादा उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया था इस दौरान, उसके बिना ये होता भी नहीं पॉसिबल, इंक्लूडिंग डॉक्टर भार्गव. एंड आई थिंक व्हेन आई सॉ ऑल द इंटरव्यूज़, मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये एक जो इंडिक फेमिनिज्म है, एंड आई कॉल इट इंडिक बिकॉज you know, the West looks at feminism from a very different lens. लेकिन यहाँ पे हमारी जो महिलाएं हैं यहाँ पे जो काम करती हैं, I'm talking about normal middle class women who go to their work daily, जो लोकल में ट्रैवल करती हैं, वो घर भी संभालती हैं, खाना भी बनाती हैं, सास ससुर की भी सेवा करती हैं, बच्चों का होमवर्क भी कराती है, और एट द सेम टाइम वो बहुत अच्छी प्रोफेशनल भी हैं. तो हमें लगा कि दिस इज़ अ, यू नो, दिस विल बी अ वेरी गुड, क्या कहें कि उनके लिए जैसे ये मूवी बनाई है, बिकॉज जितनी भी हमारी साइंटिस्ट इसमें हैं वो ऐसी ही हैं जो बिल्कुल हमारी जैसे बिल्कुल इंडियन वैल्यूज़ वाली जितनी भी महिलाएं होती हैं वैसी हैं वो. एंड इट वाज फन प्लेइंग देम, एंड इट वाज ग्रेट कोलैबोरेटिंग विद डॉक्टर भार्गव एंड ऑफ कोर्स with Nana, the legend. It was, he sets impossible targets for all the actors. So इन्हीं की वजह से मेरे ख्याल से सभी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो गया इसमें. Amazing, amazing. Thank you so much for sharing that. And now, of course, the real life hero. डॉक्टर साहब, प्लीज मुझे बताइए, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इंडिया कैन डू इट. What made you believe in this? कि इंडिया कैन डू इट, जो आपने वो कदम उठाया. पहले तो I'd like to congratulate the Maverick duo, the Pallavi Joshi and Vivek, and Nana ने जो हमारा रोल मुझसे बिना मिले किया है. He has not met me and he wanted to do it on a plain piece of paper, and I think he has done tremendous amount of justice, not only to my role but to the film, but to humanity, to science and to India as a country. I think he has done it phenomenally well. Congratulations sir, बहुत ही बढ़िया. We are grateful to you. तो वैक्सीन का जैसे आप जानते हैं कि ये शतक भारत का शतक है, और इस शतक में जिस तरीके की हम लोग की लीडरशिप है, तो उससे हम लोग सबका हौसला बहुत बुलंद है. पूरे भारत के एक एक नागरिक का हौसला बुलंद है, और उस बुलंद हौसले से हम लोग ने देखा कि हम लोग के जो वैज्ञानिक हैं और जो सब रोल लोगों ने प्ले किया है, सामने बैठे हैं, बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं. आपको मैं एक छोटा सा एक उदाहरण देना चाहूँगा, क्योंकि समय आपका थोड़ा लगा. चंद्रयान का वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि चंद्रयान में भारत के जो वैज्ञानिक हैं, जो IITs के सारे वैज्ञानिक हैं, वो अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट और उसमें चले जाते हैं, और जो रीजनल कॉलेजेस के लोग वैज्ञानिक हैं और रीजनल छोटे छोटे कॉलेज, वो सब इसरो में हैं, उन्होंने मून पे पहुंचाया. तो इसलिए मेरी तो बिलीफ ये है कि ये शतक भारत का है, और भारतीय लोग जेनेटिकली टैलेंटेड है. वाओ सर, वाओ, थैंक यू सो मच. सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. ऑफ कोर्स इससे पहले कि मैं सर ये बड़ी जो टैलेंटेड कास्ट है आपकी, और सुपरस्टार कास्ट बोलूंगा मैं इन लोगों को, इनको बुलाऊं, मुझे थोड़ा सा बताएं सर. देयर इज दिस साइंटिस्ट, वो भी आने वाली थी, वो हमें ज्वाइन करने वाली थी, आई थिंक. ऑल ऑफ ये इस फिल्म में जितने भी साइंटिस्ट हैं 6-7, सब ऑल ऑफ देम वर सपोज टू कम टुडे, पर आई थिंक कल, येस्टरडे या डे बिफोर केरला में नीपा का अलर्ट आया है. तो एज अ प्रोटोकॉल डॉक्टर साहब तो अब एम्स में चले गए हैं. ही इज़ हेडिंग द कार्डियो डिपार्टमेंट, इंडिया के नंबर 1 कार्डियोलॉजिस्ट हैं. किसी को भगवान ना करे ऐसा हो, पर दिल की कोई तकलीफ हो तो मुझसे फ़ोन करिए, मैं सिफारिश कर सकता हूँ. तो रेस्ट ऑफ देम आर ऑल इन द लैब्स एंड दिस थिंग. सो एज अ प्रोटोकॉल दे वर नॉट अलाउड, तो दे सेंट अ मेल इन द मॉर्निंग. उनके बिहाफ पे मैं सॉरी बोल देता हूँ. नहीं सर, सॉरी की क्या बात है. अनुपम सर ने भी अपनी बेस्ट विशेस यहाँ पे भेजाई हैं इस पूरी टीम के लिए. और अब मैं इस बहुत ही टैलेंटेड सुपरस्टार कास्ट को यहाँ बुलाना चाहूंगा. शुरुआत करूंगा निवेदिता भट्टाचार्य जी से. गिव इट अप फॉर द वेरी वेरी गॉर्जियस लेडी लेडीज. ऑफ कोर्स उनको हमने देखा लास्ट ईयर, बड़ा सारा प्यार दिया, एंड एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर में शी प्लेड द लीड. सप्तमी गौड़ा हमारे साथ हैं. इट्स सच अ प्लेजर दैट शी इज हियर विद अस. जोरदार तालियां. कम ऑन, वी कैन मेक सम मोर नॉइज. गिरिजा ओ गोडबोले जी हमारे साथ. वाओ वाओ वाओ, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर मैम हमारे साथ. एंड ऑफ कोर्स वी ऑल लव्ड हिम, तब से लेके अब तक, और आगे भी प्यार करते रहेंगे. एज आई सेड,
बहुत सारी एनर्जी है, बहुत सारा जोश है. गिव इट अप फॉर मोहन कपूर साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन. मयूक जी हमारे साथ यहाँ पे हैं. व्हाट अगेन, जोरदार तालियां फॉर मयूक. एंड अरविंद पासवान साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाएं. Presenting this superstar cast and of course the Kamal ka crew of this amazing film, The Vaccine War, releasing on the 28th of September. एक quick photo op हो जाए. और इससे पहले कि we do that, of course हमारे distributor साहब, जिनके लिए जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है. पूरी इंडस्ट्री इनको बहुत रिस्पेक्ट की नजर से देखती है. बड़ी बड़ी फिल्में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ऑफ कोर्स द वैक्सीन वॉर इज वन ऑफ देम. डॉक्टर जयंती लाल गड़ा साहब के लिए जोरदार तालियां. पेन मरुधर से द एवर सो कूल. गड़ा साहब के लिए और तालियां बजा सकते हैं ऑफ कोर्स. सो वी लव यू एवरी टाइम यू कम हियर सर. माहौल बन जाता है. आए. Yes, we'll have a quick photo op. Thank you so much. Thank you so much. इससे पहले कि मैं आप लोगों के सवाल यहाँ पे लूं, मैं quickly I would want to talk to the cast here. And who do I start with? Sir, आपसे ही शुरुआत कर लेता हूं मैं quickly. तो quickly, you know, if you had to sum up your journey on the vaccine war with all of us. Vaccine war gonna change the course of my life. At the same time, it's gonna change the course of Indian cinema, right? Yeah, that's it. Thank you so much. For you. I had a great time. मेरे पूरे बाल शेव हो गए थे. Half. And आप बीती सी हो गई सर ये तो. और mainly मुझे बहुत मजा आया नाना सर के साथ काम करके, सबके साथ काम करके, and it's going to be an amazing film. Wow. Thank you so much. Sir. मैं विवेक जी के साथ बहुत सालों बाद काम कर रहा हूँ. एंड अनफॉर्चुनेटली जब भी उन्होंने मुझे फ़ोन किया है मैं अवेलेबल नहीं था, पर इस फिल्म के लिए मैं था. एंड जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया मैंने कहा रॉन्ग कास्टिंग ब्रो, हाउ कैन आई प्ले दिस कैरेक्टर. तो ही सिंग फिक्र मत करो, तुम आ जाओ. ऐसे बस यू कॉल्ड मी एंड आई एम देयर. एंड ये ट्रेलर एक्चुअली मैं अब सच बता रहा हूँ विवेक, दिस वंस फॉर यू. आफ्टर वॉचिंग दिस ट्रेलर आई हैव टू से 30 years and counting I've been in this industry. I think I'm going to be the proudest of this work of mine. Wow, sir. I really am. So thank you Vivek, thank you Pallavi, thank you everyone. Thank you Kapoor साहब for sharing that. Ma'am, for you, how was it? How was the journey? And थोड़ा सा बताएं. It was incredible. It's too many firsts for me. My Yeah. first time working with Nana, my first time working with Vivek sir also. I have known all of these people for a very, very long time, just never had the opportunity. Right. And apart from being an incredible experience of the shoot itself, of the process of it, I feel the cast and crew was also so lovely to work with. We made such great friends and it was so lovely. It was such a warm, happy atmosphere to Right. work in Right. that it made the whole experience all the more special. And I would also agree with Mohan and Pallavi ji, as she said, we're all extremely proud of what we have made. Yes. And there was a sense of pride even when we were doing this. So as we were shooting it, as we kept getting, getting to know more and more about what has actually happened, we were just filled with a sense of pride Right. for our country and for all the lovely work that has been done Yes. by Dr. Bhargava and his team. And I am extremely proud to be playing Dr. Nivedita Gupta, whom I have also met personally. And it's just been an amazing, amazing journey. We are extremely proud of this team, this amazing team. Thank you so much for sharing that. Saptami, this one's for you. Tell me. Yes. She studied bioscience, so she was the only one who knew what we were talking about. And every time we made mistakes in, our medical terminology, she was the one who was correcting us on the sets. Right. Thank you so much, ma'am. वो add करने के लिए Saptami. Hindi debut, dream debut is what you would call this? Yeah, I mean, firstly, sabko namaskar, eldrigu namaskara. And I'd firstly like to thank Vivek sir for giving me this opportunity. And then for me, of course, the language was difficult. Yeah. And it was a very different language, new language. It's not that I don't know Hindi, but again, sync sound is an issue for me. So
Vivek sir gave me that, confidence, and he said, no, it's okay, you can take your dialogues. And I have a very South Indian Hindi accent. So he said, no, I want that for the character, it'll suit very well. So there was, he gave me a lot of confidence. It was so easy working with everybody. Keep getting asked everywhere, how it was working down south and working here. How is the, Bollywood or Hindi cinema, how what's the difference? It didn't really, it didn't seem like a difference. I think that's because of the team that I worked with. We all ate together. We practiced our lines together. We used to get ready together. So I think that made it very easy for us. And also thanks to Uday, our cinematographer, because I worked with him and it was wonderful working with him. And Pallavi Joshi ma'am. I didn't get the opportunity to work with Nana sir, and hopefully sometime in the future. But yeah, Nivedita ma'am, Pallavi Joshi ma'am, everybody was so nice working. And I'm very happy and grateful for this. Thank you so much. Thank you so much. Ma'am, this one's for you. Every time we see you on that big screen, या जैसे भी जब भी हम आपको देखते हैं वो सब एकदम बड़ा खूबसूरत सा हो जाता है. यहाँ पे एक बड़ा अलग सा रोल है, अलग किरदार है. What do you have to say on that? नमस्ते एवरीवन. सबसे पहले जब ये कहानी बस मुझे फ़ोन आया अचानक कि विवेक सर मिलना चाहते हैं, और विवेक जी के साथ बहुत बहुत सालों पहले हमने काम किया था साथ में. एंड आई जस्ट वेंट एंड मेट पल्लवी एंड विवेक जी एंड जस्ट सेड हम कर रहे हैं, और बस हम मिले ऑफिस में और तुरंत वहीं पे मैं भेजता हूँ तुम्हें स्क्रिप्ट. So I said, I'm doing it because he's called me. So it just started like that itself. And जब कहानी पता चली और जब स्क्रिप्ट आई, और जैसा इन सब ने कहा है, मैं उससे 1% भी पीछे नहीं हूँ. I am so proud to be a part of this film. I'm playing Dr. Pragya, जिन्होंने बहुत अहम किरदार भूमिका निभाई है. डॉक्टर भार्गव ज़्यादा उसके बारे में विस्तार से बता पाएंगे. मैम जस्ट I've played her. बट जैसे जैसे हम फिल्मिंग कर रहे थे उसके दौरान इतनी परतें खुलती गई, इतनी हर एक सीन में हमें लग रहा था ओ माय गॉड कैसे अचीव कर लिया इन्होंने, इतनी स्ट्रगल करके, मतलब they've just done everything. एंड छोटी छोटी चीज़ों में इतनी दिक्कतें आई हैं, और उसके बावजूद इतने शॉर्ट स्पैन में वैक्सीन बनाना और सक्सेस रेट. सो हम तो कुछ भी नहीं, हम कहते हैं ना निमित्त मात्र, हमने सिर्फ उसको पर्दे पे उनका खाली काम जो भी है बहुत ही, इनफैक्ट विवेक जी खुद सहमत होंगे कि बहुत ही कंसाइज प्रिसाइज रूप में दिखाया. उसका भी मतलब 100% अधिक है जो वो कर चुके हैं, और हम जिसकी बदौलत सब यहाँ पर हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो मैं बहुत I'm very proud, and thank you Vivek and Pallavi, and it has been such a wonderful experience to have worked with Nana sir. I thoroughly enjoyed, and at the same time I enjoyed working with all of them. Sapni was, so we were there throughout. We had a wonderful time, and all good things only. Guys, just watch the film. Thank you so much. Thank you so much. I'm sure वो जो सच में ये कर रहे थे वो रियल लाइफ हीरोज जो हैं, they'll be proud of this team. वो उनको बड़ा फख्र होगा आप सबके ऊपर. One of my favorite people in the industry. I'll come to you before we take media से सवाल. डॉक्टर साहब प्लीज मुझे बताएं आपकी कोलैबोरेशन विवेक सर के साथ, पल्लवी जी के साथ, इस पूरी टीम के साथ. थैंक यू. विवेक जी के साथ ये दूसरी फिल्म है हमारी, ताशकंद फाइल से जुड़े थे, और मुझे मतलब बहुत खुशी है कि इतनी मेहनत वाला काम यही कर सकते हैं, क्योंकि इतना रिसर्च का काम हमारा कोई डायरेक्टर नहीं करेगा. पल्लवी जी ने अच्छा सपोर्ट किया है इस फिल्म को और वुमेन एम्पावर को, तो बहुत अच्छी बात है. डॉक्टर साहब से मिलकर बहुत खुशी हुई. नाना जी के साथ भी काम, बहुत फिल्में मैंने साथ में करी है. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत धन्यवाद सर. थैंक यू सो मच. एंड नाउ कैन वी क्विकली हैव द चेयर्स सो दैट वी कैन टेक द क्वेश्चंस. हमारे जो मीडिया से फ्रेंड्स हैं उन सब से. And I also want to specially mention some brilliant people who were behind the camera. I would just like to take their names. इस फिल्म का एक कैरेक्टर जो आपने सुना होगा एंड में, इसका म्यूजिक है जिसकी सब बहुत तारीफ कर रहे हैं. अक्सर इस तरह की फिल्मों में हम लोग वेस्टर्न स्टाइल म्यूजिक करते हैं, पर इस बार हमने राग बेस्ड म्यूजिक किया. पूरी फिल्म में इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को यूज़ किया है, और उसको किया है रोहित शर्मा ने, वेरी टैलेंटेड जीनियस म्यूजिक डायरेक्टर. जो गाना नसादी सूक्त जो बजा था वहाँ टाइम स्क्वायर में, वो स्वप्निल बांडोडकर ने किया है उसका वर्जन.
और उदय सिंह मोहिते इसके डीओपी हैं, गिरीश रामटेक, यानी इनका दूसरा टेक नहीं होता है साउंड का। तो ये बस ये कह रहे थे, भगवान से प्रार्थना करते थे कहीं नाना की कोई लाइन का टेक ना निकल आए। तो सच्ची रोज बोलता था कि कहीं नाना की लाइन का कोई डबिंग ना निकल आए, कहता मैं। तो बिकॉज नाना इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट साउंड एंड डायलॉग्स एंड एवरीथिंग। मैं किसी को मिस तो नहीं कर रहा हूँ। तृप्ति इज़ हियर, हु हैज़ ऑलवेज बीन हेल्पफुल, एंड राव देवेंद्र, विभू, अत्तर सिंह सैनी जी, अवर हाँ, एंड मनन, yeah, he's there. Thank you so much, sir. Thank you so much. And yes, of course, we'll have that big, nice photo op in the end too. And just सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश है, we'll keep the questions related to the vaccine war, है ना? बाकी आप सब, of course. That, and obviously it's already received such a great response. My question is for Vivek sir. Vivek sir, I'm right at the center. Yeah, hi, thank you. My question is, sir, because it's such a tricky subject. Everybody knows the kind of stuff went into it in real life, and I'm sure you must have faced a lot also during the research time. There has been reports and there has been stuff that figures like Rahul Gandhi, Arvind Kejriwal, and so many other journalists were apparently working against the whole thing and all that. Is that being a part of this film as well? Or are there, those darker aspects also being shown in the film? यार ऐसे सवाल मत पूछा करो। हाँ वही सर, द वैक्सीन वॉर। मैं कोई भी शब्द पर हाँ, yes, all the usual suspects need to be exposed. It was a war situation. See, what is a war? War is when your life is under attack. And during COVID, everybody's life was under attack. And at that time, there were some people where often we think that the soldiers of the country are the people who are taking guns and fighting on the border. But in this situation, there were lots and lots of people, all the COVID frontline workers, the people in administration, people who were flying special planes at that time, and of course the scientists, they were trying to protect our lives and the sovereignty of the country. And at that time, it is very unfortunate that some people were selling India and our lives. I mean, can you believe it? That some people were getting money to promote foreign vaccines and they were trying to sabotage Indian vaccine for their political agenda. So, and the names you took are usual suspects. I mean, they are always standing against anything which is in the interest of the country. So, obviously, if we are making a film called The Vaccine War, the enemies of India will be exposed. I don't want to take any names. Just one thing. Sorry to interrupt, but here we are, all set to honor the heroes, the real life heroes. So, अगर हम उससे ही related सवाल रखें तो अच्छा रहेगा. Thank you so much. जी. Welcome. Sir, we'll give you the mic. Don't worry, sir. मैं mic लेके आऊँ उधर. हेलो सर, मैं दीपेश पांडे, दैनिक जागरण से। सर, मेरा सवाल आपसे रहेगा क्योंकि जो लॉकडाउन और कोविड का टाइम है, उस टाइम तो कई स्टोरीज आई, कई उस पर फिल्में भी बनी, सबने अलग अलग पहलू दिखाए। बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा जोर। हेलो, अभी आ रहा है क्लियर? हाँ, मुंह में डालो मत, दूर रखो। जी, तो मैं कह रहा था कि कोविड टाइम को लेके या लॉकडाउन को लेके अलग अलग स्टोरीज आई, अलग अलग लोगों ने फिल्में बनाई, अलग अलग पहलुओं से बनाई। क्या वजह रही कि आपको लगा कि ये जो वैक्सीन की स्टोरीज है, ये हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत है, हमें ये स्टोरीज लोगों के सामने लानी चाहिए? लोगों ने अलग अलग तरीके दिखाए कि कभी पलायन को लेके दिखाया, कभी मजदूरों को लेके दिखाया, कभी, बट आपके लिए क्या इंस्पिरेशन रही कि मुझे इस पे बनाना है? यार पहली बात तो इस फिल्म का कोविड से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? ये कोविड की वैक्सीन ज़रूर है, लेकिन ये बाकी जो आप फिल्मों की बात कर रहे हैं, इसका फिल्म में कोई कोविड से लेना देना नहीं है। इसमें कोई कोविड का बीमार भी नहीं है फिल्म के अंदर। मैंने ये देखा कि अभी ट्रेंड चेंज हुआ है, सब लोग, हर जितने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो सुपर हीरो फिल्म्स बना रहे हैं, तो मैंने कहा चलो मैं भी एक सुपर हीरो फिल्म बनाता हूं, तो मैंने एक जेन्युइन सुपर हीरो फिल्म बनाई है। जस्ट बिकॉज इट हैपेंड ड्यूरिंग कोविड टाइम, वो नहीं, पर ये एक बहुत बड़ा साइंटिफिक अचीवमेंट है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इस तरह की कहानियां तब सुनाते हैं 40-50 साल बाद, जब फिर से बायोपिक का फीवर आएगा 50 साल बाद, तो लोग ऐसी फिल्में बनाएंगे। हम हर चीज़ बनाने में थोड़ा लेट होते हैं, तो मैंने कहा इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत की जो मॉडर्न आज की जो जनरेशन है, उनके सामने जो अचीवमेंट्स हैं वो उनको तुरंत
बताना चाहिए. एंड ऑल्सो इट वॉज इम्पॉर्टेंट बिफोर इट डाइज डाउन टू टेल द वर्ल्ड. मैं बताता हूं आपको मैंने ये फिल्म क्यों बनाई है. मैं आपको एक रीजन सबको बताना चाहता हूं. जो कैंसर की जो कैंसर का जो एक पहला डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, मैं अभी बताता हूँ. डॉक्टर सुब्बा राव वॉज हिज नेम. मैं कल ही, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गेट टू नो दिस. 1 सेकेंड. वाई सुब्बा राव, ये नाम शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, राइट? लेकिन मैंने अभी कुछ ही दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि he made the first anti-cancer drug called methotrexate. Or it was written by an American scientist. He said he deserved 3 Nobel Prizes. Not 1, 3 Nobel Prizes. पर अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम क्या होता है कि जब चीज होती है तब उसको हम रिवॉर्ड नहीं करते हैं, वो चली जाती, खत्म हो जाती है. जब मैं इंटरव्यू कर रहा था तो मुझसे एक साइंटिस्ट ने बोला, एक वीरोलॉजिस्ट ने, कि हमारे यहाँ छोटी छोटी बातों में 26 जनवरी को उनकी झांकियाँ निकलती हैं. ऐसा कोई फैसेट नहीं है ह्यूमन लाइफ का जिसके ऊपर झांकियाँ नहीं निकली हैं. पर आज तक बायोसाइंस और वीरोलॉजी के जो साइंटिस्ट हैं उनके ऊपर आज तक एक झांकी नहीं निकली. वैक्सीन बनाने के बाद भी इस साल के 26 जनवरी में भी नहीं निकली. प्रॉब्लम यह है कि हम भी जब अपने बच्चों से कहते हैं साइंटिस्ट बनो तो हम हमेशा रॉकेट साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं. पर हम लोग कभी इस तरह की साइंस की बात नहीं करते जो हमारी हेल्थ से जुड़ी हुई है. हम हेल्थ के नाम पे सिर्फ डॉक्टर बनाना चाहते हैं. तो अगर हम अपने बायोसाइंस में, वीरोलॉजी, ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं जिससे हमारी ज़िंदगी सेफ है, अगर उसको लेके इंस्पायर नहीं करेंगे बच्चों को, तो हाउ विल वी बिकम अ ग्रेट फार्मा पावर इन द वर्ल्ड. जी सर, एक सवाल और रहेगा. फिलहाल में एक काफ़ी ट्रेंडिंग चीज़ चल रही है वन नेशन वन नेम को लेकर, कि इंडिया और भारत को लेकर, और आपके पोस्टर में भी इंडिया कैन डू इट लिखा भी है. तो इस पर आपकी क्या राय है? और अगर हिंदी सिनेमा की बात करें, चूंकि हम फिल्मों की बात कर रहे हैं, तो उस पर वन नेशन वन नेम का क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? क्या देख रहे हैं आप? यार अभी इसको छोड़ ही दिया जाए, पिक्चर में ही जवाब है ना. यू वांट टू से समथिंग? हमारा पहले मैं कुछ बोलूंगा वो तुझे भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तू बोल रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा. मैं इसको पूछ रहा हूँ, तेरी समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा है? एक नॉर्मली क्या होता है, हम जब बोलते हैं तो सामने वाले के पल्ले पड़े. मैं बोल रहा हूँ पल्ले पड़ रहा है, बस हो गया, जवाब मिल गया ना. क्या सवाल क्या था? Hi, Vivek sir, Pallavi ma'am. Hi, Center. Hi, I'm from News 18. First of all, big congratulations on winning the national award. And my question is, Vivek sir, in an interview, you had said that whatever the collections was for the Kashmir files, you actually exhausted all of them to make the vaccine war. Even at this stage in your career, for both of you, would you say that it is still difficult to get financiers on board? आप वो सब छोड़िए, ये देखिए, आप तो जर्नलिज्म, आप तो फिल्म जर्नलिज्म में ही हैं. आप कोई सा भी पेपर, न्यूज़ चैनल, कुछ भी उठा के देख लीजिए. जब भी बात पिछले 9 महीने से, सब जानते हैं हमने ये फिल्म बनाई है, लेकिन whenever they talk about the most awaited films या इस साल की रिलीजेस या अगले 3 महीने में जो फिल्में आने वाली हैं, आप देखिएगा उसमें वैक्सीन वॉर का नाम भी नहीं होता. आज सुबह ही, अभी आने के पहले ये फ़ोन पे मुझे एक जाने माने बड़े यहाँ के वो हैं मीडिया जर्नलिस्ट या ट्रेड एनालिस्ट, जो भी बोलूँ, यहाँ विद्यमान नहीं है अभी. उन्होंने सुबह मुझे ऐसे ही भेजा किसी का, और उन्होंने लिखा कि द एक्सपेक्टेड फिल्म्स ऑफ दिस मंथ, इस महीने की, सितंबर की, और उन्होंने लिखा नाउ द नेक्स्ट बिगेस्ट हिट इज गोइंग टू बी अनदर फिल्म विच इज कमिंग ऑन द 28th. और हमारी फिल्म का नाम भी नहीं लिखा था रिलीज में, जैसे हम एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं. तो जब हम एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली हमें कौन फाइनेंस करेगा? नहीं, आप समझी नहीं मैंने जो बोला. दैट्स व्हाई वी हैव टू, हमें रोज अपना कुआं खोदना पड़ता है और खुद अपना पानी निकालना पड़ता है उसमें से. Hello, Pallavi ji. To your left. Hi, this is Russell De Silva from PTI. Your character. थोड़ा जोर से बोलना. This is Russell De Silva from PTI. Your character is based on a real life scientist. So we would very much like to know in your own words how difficult it was to portray this real life character.
And what were the inspirations you took from the real life person to do the role? So Russell, my character is called Dr. Priya Abraham. Dr. Priya was the director of National Institute of Virology during the COVID period. I think she joined a few months before COVID hit. So she was relatively new at NIV when Dr. Bhargav started, talking to her, and if I may say so, started, putting impossible deadlines in front of her. And she had to manage with in record speed, because all these scientists like Dr. Pragya Yadav, Dr. Sri Lakshmi, they're all working at NIV. So Dr. Priya managed to, get the entire team to make this vaccine I won't get into scientific terminologies now because now I know them, but whatever the work had to be done, it was done in record speed. As she was getting pressure from Dr. Bhargav, she started putting pressure on, her scientists. So it started becoming, it was more like a role play, mimicking of a role play. But they delivered at the end of it, all the women, they delivered. This character was a little difficult for me. Ankita, can you just move, please? This character was a little difficult because Dr. Priya Abraham is a Malayali. And that's why we thought that, when I spoke to her, मैंने उनसे पूछा कि आप हिंदी कैसा बोलती हैं? So she said, I'm very fluent at Hindi. तो मैंने कहा तो हम हिंदी में बात करें? And she said yes 4 times, but then she kept talking to me in English. And that's when I understood that Hindi में इनकी थोड़ी सी problem हो सकती है. So that's when I decided to tweak that language a bit. And now Dr. Bhargav tells me that that's exactly how Dr. Priya speaks. So I guess that turned out to be a good coincidence. But a very amazing woman. I saw all her interviews, and believe you me, whatever you see on screen is ditto Priya Abraham. I've picked up all her real mannerisms because I saw a character in her, and I loved playing her. And I think she's a wonderful, wonderful person. एंड as you say, भारत वो स्क्रीन पे ना वो वहाँ पे झलक भी रहा है और बिल्कुल इमोशन आ रहा है. Sorry to interrupt, but may I just say something? Pallavi and me, we worked long back, and there was this one scene where we're all in this frame together, and I didn't have dialogue, so I was watching her rehearse with my other co-actors, and I looked at Pallavi and I said, "Why is she talking so funny?" So I asked her at one point. I said, "What is wrong with you? Have you been bitten on the tongue or something? Why are you talking the way you are?" She's saying, "How am I talking?" I said, "Your pronunciation is not right." Then she told me, she's saying, "Because my character is Malayali." I said, "Oh God." So it was so fine. Her performance was so fine. I didn't even catch on to it. So that's something you really got to watch out for. I think ma'am has to leave, right, Girija ji? Yeah. So she has to leave. So thank you so much for being here. And a big round of applause for this amazing, amazing actor, ladies and gentlemen, please. Thank you. Thank you so much. Hi. Yeah. Hi, Mayuria from Beyond Bollywood. I have one simple question for Pallavi ji and one for Vivek sir. Pallavi ji, obviously looking at, if you can see me, Mayuria in the center. Yeah. So obviously after Tashkent files, the Kashmir files, and how pleased are you that, in this film, you're not playing the cynic, and as Mr. Vivek often says, the urban Naxal. Well, I'm glad Vivek didn't give me Rehma's character in this. No, for a change, I'm playing a very positive role in this film. I chose to play those 2 characters actually in Tashkent and Kashmir because when I read the script, I fell in love with Aisha Ali Shah of Tashkent Files simply because she's shown to be a cripple in the movie. And I thought that it was very metaphorical of Vivek to write that character of somebody who's kind of handicapped in their own thinking. And for an actor, I think it's a big challenge when you cannot move around to still create that energy. So Tashkent was something that I had kind of begged for because Vivek at that point in time was considering casting Ratna
Ratna Shah for that character. And I said, no, I'll dye my hair, I'll do whatever, I'll play this old woman, and I'll make sure that I do justice to that role. And then I think from there, that's what prompted Vivek to probably cast me as Radhika Menon for Kashmir Files. Was it Vivek? Because you had that role in your mind when you wrote That the was a script, good right? audition, yeah. And Vivek, my question to you is obviously looking at Raima's character is in a film which is based on a true story. Is her character a work of fiction, or are there inspirations over there as well? See, in this film, there is no fiction. That's why it's called a true story. If you know the rules and the guidelines of CBFC, you're not allowed to write a true story in any film. Maximum you can do is inspired by true life incidents. That's what you can do. Perhaps you will find this is the only film which has got a true story, because this book is based on, this film is based on the book written by Dr. Balram Bhargava called Going Viral. So that is one part of the film. The second part is all the detailed 2 years of interviews and the research which we did. And every scientist's name is real in this film. As far as the journalist is concerned, in fact, you must have seen that couple of news and that toolkit shot. That is the real paper. I've just changed the foundation's name. That's all I have done, just to not to hurt or get into defamation kind of scenario. And the journalist is real. Every single thing, articles, tweets, anything you'll see in this film are absolutely real. Though we have blurred the names in India because Indian CBFC has certain guidelines. Character's name, I have tweaked this thing, but when you'll see the film, you'll know exactly who these are. Every single thing from first frame till the last frame. In Kashmir Files, we had created some fictional characters, though every event and incident was true. In this, every single thing is true. In fact, a whole lot of dialogues in the film are also coming from the scientist's mouth. It's not that I have imagined them. Hello, here. Hello, Shilpa here from Mayapuri magazine. विवेक जी, मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरह जैसी फिल्में आप बना रहे हैं, कश्मीर फाइल्स हो, अब ये द वैक्सीन वॉर हो, एक इंडियन सिनेमा को अलग लेवल ले जाने की कोशिश है आपकी, और ये सारी जो फिल्में आप बना रहे हैं, इनके पीछे विजन क्या है आपके? रियल स्टोरीज जो बना रहे हैं, लोग इंस्पायर हो रहे हैं, अभी वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात हो रही है, क्या कुछ विजन है आपका मोटिव मेकिंग फिल्म्स लाइक दिस? नहीं, ये मुझसे सवाल कई लोग करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. मैं तो वही कर रहा हूँ जिस तरह से फिल्में होनी चाहिए. मैं जब पैदा हुआ था तब से मैंने जवानी तक जितनी फिल्में देखी, तो मैं वो लेट 70s और 80s के दौर में था, तो बहुत अच्छी फिल्में बनती थी, सोशल इश्यूज़ पे बनती थी. और जो लोग नहीं जानते हैं, चूँकि नई जनरेशन के लोगों को शायद नहीं पता हो, भारत पूरे वर्ल्ड में एकमात्र ऐसी फिल्म इंडस्ट्री है जिसमें एक जॉनरा हुआ करता था जिसका नाम था मुस्लिम सोशल्स. यस, राजेश खन्ना की फिल्में, राजेंद्र कुमार की फिल्में, इतनी सारी फिल्में थी और उस जॉनरा का नाम था, उनके ऊपर लिखा होता था पोस्टर पे मुस्लिम सोशल. आज सब लोग बात करते हैं इंडिया के बारे में, पूरे वर्ल्ड में कोई फिल्म इंडस्ट्री ऐसी नहीं मिलेगी. बातें सब बड़ी बड़ी करना सबको आता है, लेकिन हमने एक्चुअली में किया है ये. वी आर द ओनली फिल्म इंडस्ट्री इन द एंटायर वर्ल्ड. हमारी जितनी फिल्में थी अगर आप देखिए, उन सब में सोशल इविल्स की होती थी, और हीरो जो था एक कॉमन मैन का बेटा होता था जो कि ऑप्रेसर के अगेंस्ट लड़ाई लड़ता था और सामाजिक किसी इविल को सामने ला के उसको रखता था. धीरे धीरे चूंकि एनआरआई मार्केट बहुत डेवलप हो गया, इसलिए हमारी फिल्मों ने कोर्स चेंज किया और हम कॉमन मैन को ही फिल्म से हमने निकाल दिया. आई हैव डन नथिंग न्यू. मैं जो कर रहा हूँ वो नॉर्मल है. फिल्में ऐसे ही बननी चाहिए, ऐसी भी फिल्में बननी ही चाहिए, और कॉमन मैन होना चाहिए जिससे आप जुड़ सकें. वैक्सीन हमारे देश ने बनाई है, गर्व की बात है. अगर ये कोई और देश ऐसा कर लेता तो कम से कम 25 फिल्में बन गई होती हैं उसके ऊपर, ऑस्कर विनिंग. तो मैंने जो किया वो बड़ा नॉर्मल है. हम लोग क्रिकेटर्स और बॉलीवुड के स्टार्स के नाम पे भी, सिर्फ बॉलीवुड के स्टार्स के अलावा उड़िया फिल्म के स्टार्स को तो कोई नहीं सेलिब्रेट करता ना. गुजराती सिनेमा, मराठी सिनेमा के लोगों को तो नहीं सेलिब्रेट करते हैं. तो सिर्फ बॉलीवुड के स्टार्स, क्योंकि पैसा यहाँ है, हाइप यहाँ है, मीडिया यहाँ है. हम भूल ही गए हैं कि ये देश अगर आज इतना दुनिया इसको नई नज़र से देख रही है तो वो कॉमन मैन के कारण है.
तो ये कॉमन जो हमारी विक्ट्रीज हैं, जब तक हम उनको नहीं सेलिब्रेट करेंगे, तब तक आम आदमी जो है, यंग जनरेशन जो है, how will they feel confident and proud of the country? That's all I am doing. Dr. Bhargav, this is Rajiv Vijayakar here. I just wanted to know, see, when you thought about all this, the vaccine and all that, what were your inspirations and how did the social and political setup help you or, inspire you or pressurize you in any way? I think there was no pressure really, and What I mean in a positive sense. But the atmosphere and the milieu was very positive as far as the support from the leadership, from the government, which was phenomenally there, as well as we were able to do unimaginable things, right from testing kits to PPE kits to gowns, to oxygen, to masks, and one realized that if you think of it, it can be done, and we were able to achieve it because it was an all of government approach for a lot of things. So everyone was working together, and that really was a team, and as you know that together everyone achieves more. That is the full form of a team. So that's what we were able to do. So vaccine, generally it is said that vaccine takes a certain X number of months or years to be developed. So, but you did it so quickly. So can you tell us what is the reason and how that was achieved? So the demand was there, and work was being done on a war footing. Initially there was a restriction and lockdown. So we were working day and night during the lockdown. All the experiments, whether it be on rats or hamsters, on mice or on monkeys, they were all being fast-tracked and done very fast. And then we were successful with the monkeys. We were able to go to the human phase 1, phase 2 and the phase 3 trials. Vivek ji, Nana ji. Hello. Yeah. Hello. Actually, अभी अमेरिका में ना, lot of people, lot of scientists from CDC and other organizations, Baylor and all, one of the top institutes in the world, they came to see films और उनके interviews भी हमारे पास. Everybody says it is impossible how you did it, how India did it. Nobody believes it. Even the top scientists can't believe how we work. But that's the advantage of being an Indian कि हम लोग जब crisis होती है तो we go out of our way to achieve things. विवेक जी, नाना सर, ये सिमरन सिंह, आप पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद. द फिल्म का ट्रेलर जो है बहुत ही धमाके, मतलब एक बहुत ही मूविंग है. इट्स इमोशनली एंड इट्स अ सेलिब्रेशन एक तरफ से देखा जाए तो. मेरा सवाल आप दोनों से बनता है कि नाना सर की एक खूबी ऐसी है कि वो एक बार सीन में अगर चले जाते तो कई बार वो जो होता है वो इम्प्रोवाइज इतना अच्छा कर देते कि फिर वो स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं होते, वो जो उनके दिल में आता है वो ये बोलते. तो ऐसा कुछ सीन आपने को देखा था इस शूट के दौरान? ना सर आप शायद नहीं बोल पाएंगे, लेकिन विवेक जी इसका जवाब अच्छे से दे पाएंगे. पहले जवाब वो दे, फिर मैं उसके ऊपर मेरा. ठीक है सर. बता दे कुछ. नाना मतलब he's a born writer. He has this knack. आप कुछ भी करो उसमें he can add one small कुछ. He doesn't do much. ऐसा नहीं है कि सीन चेंज कर दिया, डायलॉग. He never, not even once. एक लाइन, एक वर्ड, एक फुल स्टॉप, एक कॉमा, कहीं फिल्म में कुछ नहीं चेंज हुआ. बट ही विल जस्ट कम एंड ऐड वन थिंग, वो पूरा सीन जो है चेंज हो जाता है. नॉट ओनली फॉर हिम बट द एवरीबडी हु इज इन दैट सीन. सो दैट वे नाना के बहुत सारे छोटे 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 इनपुट्स हैं जो एक्चुअली कुछ एक चीज़ें मुझे भी नहीं समझ में आई थी, और वो हमने तो उनको बहुत सीरियस समझ के एडिट किया है. दीज आर सीरियस मूवमेंट्स, पर उसमें कहीं हल्का सा एक ह्यूमर था जो अभी हमने स्क्रीनिंग्स की. बिकॉज आई रियलाइज कि इन ऑल द 12 स्क्रीनिंग्स एग्जैक्टली एट द सेम पॉइंट एवरीबडी लाफ्स. इनफैक्ट बहुत सारे तो अमेरिकन यंग लड़के लड़कियों ने भी वो पॉइंट आउट किया मेरे को, एंड दे ऑल्सो फाउंड इट वेरी फनी. So he adds things which become very sometimes humorous, sometimes intense. But Nana is an asset. और मैं अब नाना पे बात चली तो एक और बात बताता हूँ. जब ये बात चल रही थी कि किसको इसमें कास्ट करें, ये बहुत डिफिकल्ट था इसके लिए कास्ट करना, क्योंकि इसमें दो चीज़ें चाहिए. एक तो पावर ऑफ पर्सनैलिटी भी चाहिए था कि somebody who is leading a team, जब सारी दुनिया कह रही है इंडिया can't do it, और अपने ही देश के बहुत सारे लोग एक कैंपेन चला रहे हैं वॉर की तरह से, लाइक एनिमीज दैट इंडिया मस्ट नॉट डू इट. इंडिया किसी तरह, कई लोग थे बड़े पावरफुल लोग जो चाहते थे कि इंडिया बस फेल हो जाए, इसमें इंडिया वैक्सीन ना बने हमारी, फिर देखेंगे मजा आएगा. कुछ लोग मरेंगे तो उसके बाद हम कहेंगे देखो सब लोग फेल हो गए इस देश में. एक आप फिल्म देखेंगे आपको समझ में आएगा.
और दूसरी तरफ एक बंच ऑफ पीपल थे जो कह रहे थे इंडिया कैन डू इट एंड वी मस्ट डू इट। तो वो लीड करना, इतने बड़े विलन्स के सामने उसको लीड करना, उसके लिए एक पर्सनैलिटी भी चाहिए थी, सिनेमैटिक पर्सनैलिटी, एंड नाना फिट्स टू द टी इन दैट। दूसरा जो एक चैलेंज ये था कि क्रेडिबिलिटी, और क्रेडिबिलिटी वो परफॉर्मेंस की, जब वो आदमी बोले तो लोगों को यकीन आए कि अगर ये आदमी बोल रहा है ये सच है तो वो सच ही है। और वो तभी आ सकती है जब लोगों, व्यूअर्स के दिमाग में वो कंसिस्टेंट परसेप्शन रहा हो। तो मैंने एक छोटा सा रिसर्च भी हमने किया और हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स और स्टार्स हैं जिनकी पूरे बॉडी ऑफ वर्क में, सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स, 2-4 फिल्में तो कम से कम कहीं गड़बड़ हो गई, कुछ हो गया, कहीं परफॉर्मेंस थोड़ा मीडियोकर हो गया। पर आई फाउंड देयर इज ओनली वन एक्टर, एंड यू मस्ट एडमिट इट, ये मैं बता रहा हूँ आपको, शायद आप भी नहीं जानते हो, देयर इज, अगर आप रिसर्च करें यू विल फाइंड देयर इज ओनली वन एक्टर इन मॉडर्न सिनेमा जिसका एक भी परफॉर्मेंस कम नहीं है। In every role whichever he has done, he has been consistently superb and wonderful, and that was Nana. And that is, these are the two reasons why I said, कुछ भी हो, I am willing to do anything, but Nana must do this role. ये मैंने आपको भी नहीं बताया। हाँ, मैंने पूछा अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? पहला सवाल तुझे पूछा था मैंने, अगर मैं ना करूँ तो कहते हैं ना कर ही नहीं सकते, बाकी का मैं संभाल लूँगा। मैंने कहा मैं अंग्रेजी में जिस तरह से तू चाहता है, जो एक फ्लुएंसी चाहिए, वोकेबलरी चाहिए, वो तो है नहीं हमारे पास, हम तो वो रट के बोलेंगे। नहीं, वो मुझ पे उसकी जो एक लाइन है ना, उसने मुझे वो करने पे मजबूर किया, वो मुझ पे छोड़ो। और मैं सच कहता हूँ, मैंने सब कुछ उस पर छोड़ा। ना तो मुझे मालूम है मैं किसका मैं चीफ हूँ, मैं कुछ नहीं, मैंने तूने जितनी पढ़ाई की ना उतनी मैंने नहीं किया। अभी घर का ज़्यादा टीचर था तो तू तो ज़्यादा करेगी, लेकिन हमने कुछ नहीं किया, हमने जितना उसने बताया उतना किया। अब बीच में थोड़ा सा होता है कि एक अपना ढाल लो तुम रोल अपने आप में, तो वो सही तरह से ढाल दो तो उसकी ज़ुबान निकल आती है, वो बोलेगा क्या, वो किस तरह से बोलेगा, वो अपने आप निकल आता है। तो ऐसे 1-2 लाइन कभी निकल गई, अब एडिटर तो वही था, तो मतलब चाहे तो रख सकता था, चाहे तो निकाल दिया, मुझे मालूम नहीं कितनी निकाली कितनी रखी है। देखते वक्त मुझे याद नहीं रहा, मैंने देखी है फिल्म, वो इतनी सही तरीके से एडिट की है तो पता नहीं चलता क्या देखा क्या नहीं देखा। लेकिन देखने के बाद मैं कुछ बोल नहीं सका उसको, कुछ नहीं, मैं चुपचाप नीचे आके कॉफ़ी पी रहा था। बहुत सालों के बाद एक ऐसा कोई परफॉर्मेंस देखने को मिलता है सबका कंबाइंड, मैं ये ऐसे नहीं, सबका मिला के, कुल मिला के एक जो इम्पैक्ट है, अब जब देख लेंगे तो पता चलता है। कुछ ही फिल्में हमारे जहन में रह जाती है कि नहीं यार मैं इस फिल्म का हिस्सा था, बड़ी खुशी मिली। ये एक जो थी ना, एक तो पहले साहब वो कहीं गलत कुछ हो गया होगा तो मुझे माफ़ करना, मुझे मालूम नहीं है मैं कहीं कितनी हद तक सही हूँ, लेकिन वो करते वक्त बड़ा मज़ा आया। ना तो वो कोई डोमिनेटिंग पर्सन है, ना तो बहुत ही मतलब अनप्रेडिक्टेबल है, जो दैट इज़ द ओनली क्वालिटी विच मैचेस टू नाना पाटेकर, बाकी की तो कोई है नहीं। अनप्रेडिक्टेबल जो है, और वो अच्छे के लिए अनप्रेडिक्टेबल है, और पूरे फिल्म में वो उसका मतलब मैं बड़ा खुश हूँ। वो कभी ऐसे होता है ना कि थकान भी आ गई तो नहीं चलो यार कर लेते हैं, तो ऐसे इस फिल्म में हुआ। 12 घंटे के बाद भी वो खुशी इतनी रहती थी कि वो थकान कम महसूस होती थी। बट क्रेडिट गोज टू यू, अगर कहीं सच्ची अच्छा है वो तेरी वजह से है, और बुरा है वो भी मेरी वजह से। विवेक जी, We'll take 2 more questions. Right? विवेक जी आपके लेफ्ट पे। विवेक जी, जैसे आपने कहा कि इस फिल्म में सब कुछ इट्स 100% रियल, and that would be the real life villain also. So should we assume that the villain in this movie is completely real? And जैसे आपने कहा कि tool kit भी दिखाया आपने, so has the villain been derived from that? देखिए, मैं आपको ईमानदारी से बोल रहा हूँ, बाकी कैरेक्टर्स में कभी कभी कहीं थोड़ी सी लिबर्टी हो जाती है कि भाई उसने ऐसे नहीं, काले नहीं सफ़ेद रंग के जूते पहने होंगे, या वो सुबह जल्दी उठने वालों में से थोड़ी कहीं कहीं हम लोग चेंज करते हैं। पर मुझे कोई ये कभी मुझसे शिकायत नहीं कर सकता कि मैं अपनी फिल्मों में कभी विलन के साथ अनट्रूथफुल रहता हूँ।
तो जो विलन है उससे ज़्यादा ऑनेस्ट और कोई कैरेक्टर नहीं है। और आप देखिए, आपको समझ में आएगा। एंड इन माई फिल्म्स विलन्स आर नॉट लाइक विलन्स, दे आर लाइक अस। बट और यही प्रॉब्लम है कि जो इनसाइडर एनिमीज होते हैं उनको पहचानना मुश्किल होता है, और उन्हीं के कारण भारत की सबसे बड़ी समस्या भी है। हाय, आई एम मनीषा फ्रॉम iwmbuzz.com। मेरा सवाल विवेक सर आपसे और नाना सर आपसे है। विवेक सर, आपने कास्टिंग का भी बात किया, तो मुझे जानना है कि क्या नाना सर ही आपके फर्स्ट चॉइस थे फॉर द रोल? एंड अरे इतनी देर से यही तो बता रहे हैं अभी आपको कि हाँ, फर्स्ट नहीं चॉइस, फर्स्ट सेकंड नहीं, वो और कोई चॉइस ही नहीं थी। ओके, और नाना सर आपसे जानना चाहेंगे कितने प्राउड आप फील करते हैं इस मूवी का पार्ट होके? अभी तो बताया, अभी तो वही तो बताया सारा का सारा। फिर भी अगर और कुछ ऐड करना चाहेंगे तो। हेलो सर, इधर राइट साइड में विवेक रंजन नाम है हमारा। मैं आपका ही नाम है। अग्निहोत्री तो नहीं है आखिर में? नहीं, मैं बेसिकली इलाहाबाद से हूँ, अभी नया ज्वाइन किया हूँ यहाँ पे, द फिल्मी चर्चा से हूँ। मेरा प्रश्न आपसे है कि नाना साहब की तरह मेरी भी हिंदी ही है, अंग्रेज़ी बहुत अच्छी नहीं है। आपकी फिल्में नाना साहब मैंने देखी हैं। एक समानांतर सिनेमा जब चलता था, स्मिता जी का और इन सब का दौर था, वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात की जा रही है यहाँ पर, और विवेक सर की भी फिल्में देखते ही रहते हैं। कॉमन क्वेश्चन है कि समानांतर सिनेमा आज के बाज़ार के समय में, मार्केट के टाइम में कितना सफल है, कितना असफल है, और विवेक सर आप जो मेहनत कर रहे हैं उसमें कितना मानते हैं कि ये पैरेलल समानांतर सिनेमा कितना सफल हो पाएगा? और नाना सर, आपकी तरफ से हमें चाहिए कि आप इस फिल्म को समानांतर सिनेमा की लिस्ट में रखते हैं या फिर नहीं? एक तो पहली बात, वो जो अंतर था एक कमर्शियल फिल्म और समांतर फिल्म, वो रहा नहीं अब। उस जमाने में था, अब वो तो है नहीं। OTT आने के बाद हमारी हर किसी फिल्म को एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, और जितने व्यूअर्स थे वो पैसे हमारे आ जाते हैं, तो वो समांतर फिल्म का वो रहा नहीं। रहा थॉट कौन सा आप रखते हैं। अब जिस तरह की फिल्में हिट हो रही है, आज मैंने कल एक फिल्म बहुत ही हिट हुई वो देखा, मैं पूरी देख नहीं पा रहा था, लेकिन वो बहुत चलती है यार। अब वो चलती है तो मुझे लगता है कि बार बार हम इस तरह का मटेरियल दिखा के लोगों को मजबूर करते ये पसंद करने के लिए। अब मैं एक्टर हूं, कल मैं अपने बेटे को एक्टर बनाना चाहता हूं। अब उसकी औकात हो ना हो, लेकिन मैं तो थोपना चाहता हूं आपके ऊपर। एक फिल्म उसकी गिर जाए, चलो दूसरी फिल्म में मैं लूंगा, तीसरी 10 फिल्में होने के बाद वो कहीं आपको उसकी बुराइयां कम नजर आने लगती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता उसको आप अपनाने लगते हो, और एक दिन हमारे वो सर पे बैठता है। वो ऐसा वो आज का वो चित्र है हमारे यहाँ फिल्म का, कि कुछ ऐसी घिनौनी फिल्में हैं कि वो हमको देखने पे मजबूर करते हैं, और हमको आहिस्ता आहिस्ता लगता है नहीं यही अच्छी फिल्म है। उसमें अगर ऐसी फिल्म आती है तो फिर पता चलता है नहीं यार, 2 फिल्मों में फर्क है। वो जिंदा है नहीं, 2 फिल्मों में अच्छा और बुरा। अच्छा, जो थोपा हुआ जो बुरा है हम पे, जिसको हम अच्छा कहने लगे हैं, वो और ये अच्छा, इसमें बहुत अंतर है। तो जो समांतर वगैरह नहीं रहा, ये सिर्फ अच्छी और बुरी फिल्म का एक दौर है। तो हम जिस तरह से माउंट करते हैं, आज मैं हैरान हूँ। मैं तो जाता नहीं, मैं सच कहता हूँ। मैंने विवेक को कहा कि यार मैं प्रमोशन को जाता नहीं, जितना मैं मुझे करना था अच्छा बुरा वो मैंने फिल्म में कर दिया। अब यहाँ आके मुझे क्या बोलना है, मैंने ऐसे किया वैसे किया, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन इतनी तादाद में लोग आते हैं प्रमोशन के लिए, मैं पहली बार महसूस कर रहा हूँ। मेरे समझ में नहीं आता यार मैं क्या बोलूँ। और सबसे गंदी बात यह है कि ये गलत लफ्ज निकल गया ना, तो इतना बड़ा कुछ बोल दिया उसमें से वो गंदा लफ्ज। अब है भाई, इंसान है, एक आधा इधर उधर हो जाता है, लेकिन वो नहीं होता। तो हमें वो, मैंने तो वो बोलना ही बंद कर दिया। जितनी जान डालनी है अपने काम में डालो यार। यहाँ बोल के मैं बड़ी बड़ी बातें करूं और मेरी बकवास फिल्म है तो थोड़ी चलने वाली है, और ना भी करूं तो अच्छी है तो वो चलनी ही चलनी है। और ये मैं सच कहता हूं, मुझे वो अंदर से लग रहा था कि नहीं यार जाना चाहिए, तो मुझे वो खामखा वो कहीं गांव से मैं इधर आना पड़ा।
लेकिन नहीं, ये फिल्म है। अगर दूसरी कोई एक बहुत कमर्शियल किस्म की फिल्म होती तो मैं शायद नहीं जाता। लेकिन मुझे लगता है कि मेरा अपना बच्चा है, मैं हूँ, मेरा खून है। मुझे लगता है कि ये मेरी बिरादरी है, जहाँ से हमने शुरुआत की थी। आपकी गिद्ध फिल्म हमने देखी है। बहुत बहुत शुक्रिया सबकी, पूरी टीम को बहुत अच्छा लगा सर। बहुत शुभकामनाएं। विवेक रंजन, थैंक यू सर, थैंक तो हेलो विवेक रंजन, वो समानांतर की जो आप बात कर रहे थे, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ऐसा कई लोग मुझसे बोलते हैं ये अलग, हम कुछ अलग कर ही नहीं रहे जी। एक मुझे बहुत बड़े दिग्गज संगीतकार ने बात बोली थी कि अगर आप बेसुरा गाना, बहुत सारे बेसुरे गाने ही सुनते रहें तो उसी को सुर समझ बैठते हैं, वही आपका सा बन जाता है। और अगर एक गांव में सिर्फ बेसुरे गाने सुनने की आदत पड़ जाए तो कोई सुर वाला जो सही सुर में गा रहा है, लोग उससे यही पूछते हैं आप इस सुर में क्यों गा रहे हैं भाई। यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। और मैं कोई नया नहीं बाहर से फिल्म इंडस्ट्री में आ गया हूं कि कोई एक बड़ा फ्रस्ट्रेटेड आर्ट फिल्म बनाने आया था तो अलग तरह की फिल्म बना रहा हूं। मैंने भी कमर्शियल फिल्मों में काफी साल दिए हैं और बहुत बड़े बड़े स्टार्स के साथ बनाई हैं, और मैंने बड़े बड़े स्टूडियोज के साथ सब प्रोजेक्ट्स में बैठा भी हूं। मैं बताता हूं मैंने ऐसी फिल्में बनानी क्यों शुरू की, क्योंकि सब जगह मुझसे हर स्टार ने, हर प्रोड्यूसर ने, हर स्टूडियो ने यही बोला, यार तो कहानी थोड़ी सिंपल कर दो, लोगों को समझ में नहीं आती है, मतलब थोड़ा डम डाउन कर दो स्टोरी को। एक बहुत बड़े स्टार है, उन्होंने मुझसे कहा था, अरे रे ये इंडियन ऑडियंस को कहानी बहुत कम देनी चाहिए, इनको कुछ समझ में नहीं आता है। ये पूरी जो एक धारणा बन गई है कि ऑडियंस डम है, और करते 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 हमने वाकई में एक अच्छी खासी तादाद डम ऑडियंस की क्रिएट की है। अगर आप चैलेंज, और ये बात हमने बुद्धा इन ट्रैफिक जैम से, ताशकंद फाइल से, कश्मीर फाइल से और इस फिल्म से प्रूव करेंगे। इतने कॉम्प्लेक्स आइडियाज जिसमें 50 कॉम्प्लेक्स थीम्स चलती हैं मेरी हर फिल्म के अंदर, हर कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स होता है। पूरी फिल्में कमरों के अंदर बंद, कोई गाने नहीं, कोई हंसी मजाक नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई थ्रिलर नहीं, कोई स्टार्स नहीं, कोई हीरोइंस नहीं, एक बंद कमरे में 8-10 लोग बैठ के बातें करते हैं बहुत सारी। पर आप देखिए सारी फिल्मों को ऑडियंस ने सराहा है, सारी फिल्मों की अपनी एक लॉयल ऑडियंस बनी है। तो आप अगर आप सुर में, ये फिल्में ऐसी ही होनी चाहिए कॉमन मैन से रिलेटेड, और होना क्या चाहिए फिल्मों में। तो मैंने आपसे कहा कि मैंने सुपर हीरो फिल्म बनाई है, अब आप डिसाइड करिए कौन सी सुपर हीरो फिल्म इंटेलिजेंट है और कौन सी डम्ब है, ये आपको डिसाइड करना है। नहीं, मैं सच कहता हूँ, वेलकम करते हुए और ये करते हुए दोनों में उतनी ही जान डालनी पड़ती है। यहाँ तो सब कन्विंसिंग है, वहाँ कुछ भी कन्विंसिंग नहीं है, वो कन्विंसिंग बनाना पड़ता है, तो उधर ज़्यादा जान डालनी पड़ती है। समझ में आया ना? जी जी। और अपने आप को टटोलने का एक अच्छा तरीका है, हम किस तरह के एक्टर हैं, क्या हम वो कर सकते हैं? ये तो बड़ा आसान है, वो करना बहुत मुश्किल है। करने वाले हैं उनको नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया सर। बैठ जाइए। जोरानी बोल, मोटे नहीं बोल। कोमल पंचाल फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस। नाना सर, द क्वेश्चन इज फॉर यू। आपको हिंदी फिल्म में एटलीस्ट 5 या 6 years के बाद देख रहे हैं। द वैक्सीन वॉर इज लाइक योर कम बैक टू हिंदी फिल्म्स। Has the industry opened up to you now, and what kind of films will you be doing, sir? मेरे लिए कभी बंद नहीं थी यार। And welcomes अभी एक announce हुई है, and you are not part जिसमें of हम it. नहीं कर रहे हैं। Yeah. So why is it? What is going on? हम about your उनको लगता है comeback? कि हम पुराने हो गए, तो इसलिए शायद उन्होंने नहीं लिया। इनको लगता है अब भी हम पुराने नहीं हुए, इसलिए इन्होंने ले लिया। इतना सिंपल है। और कभी आपके लिए इंडस्ट्री कभी बंद नहीं होती। अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं, लोग आएंगे, आपको पूछेंगे। आपको वो जानना चाहिए कि आप कर सकते हैं, करना चाहते हैं, उतनी ही जान। मैं समझता हूँ ये मेरा पहला चांस है और आखिरी चांस है, तो उतनी ही जान डालनी चाहिए उसमें, बस बाकी कुछ नहीं है। हर एक को काम मिलता है, सिर्फ आप करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं इसके ऊपर निर्भर है। नाना जी, हाँ आपके लिए सवाल है। हाँ, ट्रेलर से आपका सशक्त नेतृत्व दिख रहा है महिलाओं के प्रति, जो आपने प्रेरित कर रहे हैं उनको। वैसे तो सशक्त हैं सब आर्टिस्ट, तो आपके एनकरेजमेंट से कैसा काम हुआ इन लोग का, बताना चाहेंगे? क्या क्या क्या?
आपके नेतृत्व में महिलाओं को आपने एनकरेज किया, प्रेरित किया, ट्रेलर से ऐसा दिख रहा है। हाँ। तो आपके इस नेतृत्व में इन्होंने कैसा काम किया? अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। हमने सीखा बहुत उनसे। क्या होता है, मैं आज सच बोलूं, हम मर्द बहुत इन्फीरियर होते हैं, इसलिए हम डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। हमको मालूम है औरतें हमसे ताकतवर है, इसलिए हम डोमिनेट करते हैं। हम इन्फीरियर है, हमारी औकात कम है, हम जानते हैं, एंड दैट इज द रीजन। थैंक यू। Thank you so much, ladies and gentlemen. That's all we have for you. I know we've had a wonderful question answer session, and अभी के लिए इतना ही है। एक बार जोरदार तालियां for this team and for all you wonderful people for asking such insightful questions. Thank you so much. Thank you so much, sir. Yes, we'll do it. अच्छा There's just one person we forgot to acknowledge when we introduced our crew to you. Shank Rajadyaksh is here. He's our editor. वो इस तरफ नहीं बैठे थे, इसलिए वो रह गया था उनका नाम। शंख एंड टीम, प्रियंका एंड टीम, राम एंड टीम, एवरीबडी, यानी सब लोग अपने ही हैं, पर जो बहुत क्लोज होते हैं भूल जाते हैं। सो थैंक यू एवरीबडी। थँक यू बाळा। एक आपसे सगळ्यांना नाही तुम्हाला उत्तर देता आली, सबके साथ बात नहीं कर पाए, उतना वक्त भी नहीं था। एक ही एक ऐसे कोई सवाल सामने करता है तो वो एक लिंक लग जाती है। वो वैसे भी हम पहले किसी का सुनते नहीं थे, आजकल कम सुनते हैं, तो इसकी वजह से पहले वो प्रॉब्लम है। तो आमने सामने करेंगे इंटरव्यू, जो है, देखते हैं कितना होता है, कितना बोलते हैं। ओके, थैंक यू एवरीबडी। थैंक यू। थैंक यू।